हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। कैसे हैं आप सब। पिछला वीडियो हमारा संधि बड़ी गंदी से संधि बड़ी चंगी का वीडियो ज़रूर देखा होगा, आपको पसंद आया होगा। संधि की परिभाषा, उसके प्रकार समझाए गए थे उसमें। और सबसे खास बात, संधि याद करने में कुछ आसानी हुई क्या। एक ट्रायल और दे रही हूँ मैं आपको कि यदि आपको आसानी हुई हो तो संधि के दो स्वर संधि तक की परिभाषाओं को तो मैंने इस तरह से म्यूजिकल वे में दे दिया था। आज एक चीज और कि स्वर संधि के प्रकार, वो भी मैं म्यूजिकल वे में देना चाह रही हूँ। यदि वाकई आपको पसंद आ रहे हैं, याद करने में आसानी हो रही है, तो मैं आपको इस म्यूजिकल वे में आगे दीर्घ संधि, जो भी स्वर संधि के प्रकार हैं, इन सब का भी मैं म्यूजिकल फॉर्म निकाल करके लेके आऊंगी। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में आपको अपना व्यू बताना पड़ेगा कि ये आपको याद करने में क्या कोई लाभ पहुंचा रहे हैं क्या। तब तो आगे मैं उस फॉर्म में तैयार करूंगी, अन्यथा हम संधि तो मेथड वाइज सिद्धांत से परिभाषा के रूप से वो तो हम समझ ही रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें, कल हमने की थी संधि के परिभाषा, संधि के प्रकार, और जिसमें हमने स्वर संधि की परिभाषा करनी थी कि जहां पर स्वर से स्वरों का मेल होता है, या यूं कहें शुरुआत से हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और जिस संधि जो है तीन प्रकार की होती है, पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि, जिसमें हमने स्वर संधि का स्टार्ट कर दिया था। स्वर संधि की परिभाषा हमने पढ़ ली थी कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब वहां पर स्वर संधि होती है। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि समझ में आ गई होगी बच्चों। स्वर संधि के प्रकार देख लेते हैं। 5 तरह की है स्वर संधि, सुन लो प्यारे हो चिन्मय। 5 तरह की है स्वर संधि, सुन लो प्यारे हो चिन्मय। चिन्मय मतलब ध्यान लगा करके, चित्त लगा करके। दीर्घ गुणियन वृद्धि आदि बिठा लो तुम अपने मन में। दीर्घ गुण यण वृद्धि आदि बिठा लो तुम अपने मन में। तो स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है। पहली होती है दीर्घ संधि, दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी होती है यण संधि और वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो ये स्वर संधि जो है वो हमारी 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कहाँ होती है बच्चों, ये चीज हमें थोड़ा सा समझने की बात है कि दीर्घ का अर्थ क्या होता है। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा होना। दीर्घ माने बड़ा, लघु और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। तो हमारी जो दीर्घ संधि है ये यही काम करने वाली है बच्चों। जैसे पहले हमारा हेडिंग डाले, हमारी पहली संधि कौन सी है स्वर संधि की, दीर्घ संधि। ये क्या करती है, ये वर्णों को दीर्घ बदल देती है। लेकिन किसको दीर्घ बदलती है और वो दीर्घ क्या होता है और कैसे होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है बच्चों, हमारे स्वर होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आ, ई, उ और उ। और यदि हम संस्कृत की भी बात करें तो उसमें री और री, ये जो इस री में और इस री में ये फर्क होता है। ये री हम ऐसे नीचे एक बार करते हैं और इस री को हम 2 बार कर देते हैं, तो ये हमारी दीर्घ री बन जाती है। अब ए आई वो तो क्या होता है, वो तो हमारे गुणादेश में होता है, गुण हो जाता है, गुणात्मक होता है, जो कि हमारी अगली संधि में काम आएगा। यहाँ पर देखिए आप, अ का दीर्घ होता है क्या, आ। ई का दीर्घ क्या होता है, ई। ओ का दीर्घ क्या होता है, ओ। और री का होता है री। जिन जिन वर्णों का दीर्घत्व होता है उसको ही दीर्घ संधि में हम काउंट करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, अ और आ। तो हमारी संधि क्या कहती है कि जब अ, इसके बाद ई और इसके बाद फिर क्या है, उ। अगला स्वर है हमारा उ और इसके बाद अगला स्वर क्या है हमारा बच्चों, ये है री। अ, ई, उ और री के बाद में कोई भी सवर्ण आ जाता है, इसको समझे आप बात को, सवर्ण आ जाता है। सवर्ण किसको कहते हैं, अ के साथ, अ के साथ, अ आ के साथ
हमारे क्या आना चाहिए, प्लस। ये तो हमें पता है कि जब हम संधि करते हैं तो हमारा जो मेल होता है प्लस के पहले के और प्लस के बाद के अक्षरों का ही मेल होता है ना। तो अब हमारे पास प्लस के पहले क्या होना चाहिए, अ या आ हो, और प्लस के बाद भी क्या होना चाहिए, सवर्ण। मतलब अ आ में से ही कोई एक वर्ण होना चाहिए, सवर्ण। क्या कह रहे हैं, अ ई उ और री के बाद में कोई सवर्ण हो तो उसको दीर्घ हो जाता है। आप ऐसे लिख लें इसको, इसको दीर्घ हो जाता है। कैसे, अ का सवर्ण क्या है हमारे पास, अ और आ। तो अ या आ के बाद में अ या आ ही आता हो। अ या आ के बाद में प्लस के पहले जो आता है, अ या आ के बाद यानी प्लस के बाद में अ या आ आता हो, तो इन दोनों में से दीर्घ कौन सा होता है, इन दोनों में से आ। तो वो क्या बन जाता है, वो उसका दीर्घ बन जाता है, आ बन जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला स्वर कौन सा है, ई। तो ई और ई के साथ, ई या ई के साथ प्लस है, प्लस के पहले क्या आएगा, ई या ई के साथ में यदि ऐसा ही सवर्ण, तो ई का सवर्ण क्या माना जाएगा, ई ही माना जाएगा। ई या ई आता हो, मतलब छोटा या बड़ा आता हो, उसके बाद प्लस के बाद छोटा या बड़ा आता हो, तो इनको क्या बन जाता है, दोनों को मिलाकर के दीर्घ बन जाएगा। ई और ई का दीर्घ क्या होता है बच्चों, ये होता है बड़ी ई। इसी तरह से हमारे पास अगला स्वर है उ। उ या उ के साथ क्या आना चाहिए, प्लस के बाद में उ या उ। मतलब जैसा स्वर हमारा पहले प्लस के पहले आ रहा है उसी में से कोई छोटा या बड़ा सवर्ण आना चाहिए। सवर्ण का मतलब यही है कि जो वर्ण हमारे पास पहले आया है सेम वही वर्ण छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन वर्ण वही आना चाहिए। तो हमारे पास उ और उ के बाद क्या आना चाहिए, उ या उ ही आना चाहिए। तो उसको क्या बन जाता है, बड़ा उ बन जाता है। इसी प्रकार से री से ऋषि और या कहें कि बड़ा री, ये दो बार कर देंगे और इसके बाद फिर री से ऋषि या की बड़ा री, बड़ा रिकार आता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, उसको बड़ा ऋषि या बड़ा रिकार हो जाता है। बात समझ में आई बच्चों, क्या कह रही है हमारी संधि की परिभाषा, अ या आ हो, हमारा जो स्वर बनते हैं अ आ, ये तो दोनों सवर्ण माने जाते हैं। ये क्या है, ये छोटा अ है और ये अ का बड़ा रूप क्या होता है, आ। इसी प्रकार से छोटा ई और उसका बड़ा रूप होता है बड़ा ई। इसके बाद उ, छोटा उ होता है, उसका बड़ा रूप क्या होता है, बड़ा उ। और इसी प्रकार से री और उसका बड़ा होता है बड़ा रिका। तो इसी प्रकार से क्या कह रहे हैं, देखो समझे बच्चों, दीर्घ संधि किसको कहते हैं, कि हमारा जो भी परिवर्तन होने वाला है वो तो प्लस के बीच में ही होने वाला है। प्लस के पहले क्या आना चाहिए, अ या आ हो, तो उसके बाद वैसा ही अ या आ कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से ई या ई हो तो उसके बाद वैसा ही ई या ई होना चाहिए। उ या उ हो तो उसके बाद वैसा ही बड़ा उ छोटा उ कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से री और री में से री या री हो तो उनको क्या बन जाता है, ये दीर्घ बन जाता है। इनमें जो भी छोटा बड़ा पहले बाद में कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्वर जो हमारा सेम होना। और ये बात ध्यान करने की, स्वर के साथ ही स्वर का मेल होना। जब छोटा या बड़ा ऋस्व या दीर्घ स्वर के साथ जब वैसा ही ऋस्व या दीर्घ सवर्ण आता है और उसको दीर्घत्व को प्राप्त हो जाता है, तब वहां पर दीर्घ संधि होती है। तो इसकी परिभाषा में आपको यहाँ पर लिख देती हूँ बच्चों कि इसको अ ई उ या री के बाद या री के बाद कोई सवर्ण, सवर्ण का मतलब समझते हैं ना बच्चों, कि जो स्वर्ण आया है, जैसा स्वर आया है वैसा का वैसा ही सवर्ण आता है। यदि वैसा ही स्वर आता है सवर्ण के आने पर उसे दीर्घ हो जाता है, उसे दीर्घ हो जाता है, तो वहां दीर्घ संधि होती है, तो वहां दीर्घ संधि होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो दीर्घ संधि की परिभाषा मैंने बाद में क्यों लिखवाई बच्चों, क्योंकि यदि मैं केवल परिभाषा यदि कह दूं कि अ ई उ री के बाद में यदि सवर्ण आता है तो उसको दीर्घ हो जाता है। तब ये क्या, अ ई उ री तो चलो समझ में आ रहा है, सवर्ण क्या होता है। मैंने इसीलिए यहाँ पर पहले आपको ये चीज बताई है कि अ आ के बाद में आ आना चाहिए, वैसा ही स्वर आना चाहिए। अ आ के बाद अ आ ही आना चाहिए, और ई के बाद यदि ई आता हो, छोटा ई या बड़ा ई आता हो,
ऊ के बाद में वैसा ही ऊ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता हो, या पहले बड़ा री हो सकता है बाद में छोटा री हो सकता है, या तो री सवर्ण आता है और उसके बाद उनको क्या हो जाता है, दीर्घत्व प्राप्त, दीर्घ हो जाता है, उसका बड़ा स्वर बन जाता है। हम कहते हैं छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो जो बड़ा बन जाता है वह ही दीर्घ हो जाता है। बड़ा बनने को ही हमारी संधि की भाषा में हम बात करें तो उसको दीर्घ कहते हैं। आ रही है बच्चा समझ में बात, कि जब कोई भी अ ई उ और री के बाद में सवर्ण वैसा ही स्वर आता हो और उसको दीर्घ हो जाता हो तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। ये परिभाषा समझ में आ गई होगी बच्चों। मैं अब एग्जाम्पल के द्वारा आपको और समझा दूंगी। सबसे पहले आप एक तो ये आपका जो म्यूजिकल वे में जो बताया गया वो लिखना चाहे वो लिखे, और इसके साथ ही पहले आप अब इसकी परिभाषा लिखिएगा। मैंने ये समझाने के लिए आपको ये चीजें बताई, आप पहले चाहे तो पहले परिभाषा लिख लें और बाद में ये लिख लें। और यदि आपको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं मुझे ये चीजें पहले समझ में आने के बाद मुझे परिभाषा अच्छे से समझ में आएगी तो कोई बात नहीं, पहले आप ये समझ लें और उसके बाद आप ये लिख लें। अपनी इच्छा अनुसार इसको लिख लें, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे हम इसके उदाहरणों से समझेंगे कि दीर्घ संधि कैसे बनती है, उसका संधि विच्छेद कैसे होता है और उसका विग्रह कैसे किया हुआ, विग्रह दिया हुआ हो उसका संदिष्ट पद कैसे बनाते हैं। और ऐसी ट्रिक की जिसको देखते ही हमें पता लग गया कि यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ले लिया बच्चों, अब करें। ये तो हमें समझ में आ गई है कि जहां पर कोई भी स्वर आया हो अ ई उ या री में से और उसके बाद वैसा ही कोई स्वर छोटा या बड़ा रूप का कोई स्वर आया हो तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। अब एग्जांपल कर लेते हैं बच्चों। अब देखें आप दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हम सबसे पहले बहुत आसान सा हमारा सबसे बहुत हमने उसमें परिभाषा में भी पढ़ा था कि विद्या में आलय मिलने से विद्यालय बन जाए, तो हम उसी का मैंने स्वर संधि के एग्जाम्पल में भी समझाया था। एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या है विद्यालय। आप यह समझें इसको, हमारे पास दिया हुआ है शब्द दिया हुआ है विद्यालय, ठीक है। अब हमें इसका विग्रह करना है। विग्रह करना है तो क्या करना है, हमें एक चीज सबसे पहले दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी है कि हमें जो संधि विग्रह जब हम करेंगे तो वो कहाँ होगा, बीच में ही कहीं पर। ये शुरू में कहीं कोई चेंज नहीं होगा, बाद में भी कहीं कोई चेंज नहीं होगा। बीच का जो कोई भी वर्ण दिया होगा ना वहीं पर ही अपने को संधि को शब्दों के साथ संधि विग्रह करना है, वहीं के संदिष्ट पदों का विग्रह करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, इस ध्य में क्या मिला हुआ है, कौन सा स्वर मिला हुआ है, आ मिला हुआ है, विद्या। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ही कुछ न कुछ गड़बड़ होनी है, यानी यही पर ही कुछ न कुछ अपने को विग्रह करना है। इसको हमने यहाँ पर उतार लिया। ये कौन सा स्वर है, हमारा आ स्वर। तो हमने अभी क्या कहा था कि अ या आ के बाद प्लस अ या आ आता हो तो उसको क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ये बात हमने कही थी। अब हमारे पास आ होया हुआ है, हमारे पास संदिष्ट पद, ये तो विग्रह हमें करना होता है तब यहाँ पर हमारे पास संदिष्ट पद बना हुआ है, मतलब आ तो पूरा बना ही हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आ निकला हुआ है, आ कैसे बनता है। अब यहाँ पर हमारा आ कैसे बना होगा, ये चीज हमारे देखने की है कि जो भी हम प्लस के पहले जो अलग अलग शब्दों को करेंगे तो वो हमें ये ध्यान रखने की बात है कि वो शब्द जो है वो सार्थक निकलने चाहिए। अब विद्या शब्द विद्या तो नहीं बन सकता, मतलब विद्या अ बनाए कि आ निकले, इसमें से अ निकलेगा कि आ निकलेगा। अब विद्या तो शब्द नहीं बन सकता, विद्या तो नहीं बन सकता, क्या बन सकता, विद्या। तो हमने क्या निकाल लिया, इसमें से ये निकाल लिया हमने विद्या, और इसके बाद प्लस हमने कर दिया तो क्या होगा, ये हमारा लय नहीं बनता है। इसमें से आ तो हमें लेना ही लेना पड़ेगा, इसमें से ही लेना है हमें। तो यहाँ पर क्या हो गया, लय, अलय तो बनता नहीं है, क्या बने, आलय। तो ये हमारा बन गया आलय। आया समझे बच्चों, ये हमारा विग्रह है कि जो भी हमने यहाँ पर जो भी दीर्घ बना हुआ है उससे संबंधित किसका बना हुआ है, आ दीर्घ बना हुआ है। तो आ दीर्घ किस किस का बनता है, हमें ये चीज याद रखनी है। अ या आ का ही के बाद अ या आ आता है, उसको ही तो आ बनता है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आ है, ये क्या है हमारे पास, ये है विद्या। इसको हम बाहर निकाल दें, विद्या हमने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर हमने स्वर कौन सा निकाला है, आ निकाला। ये हमारा हो गया आ। इसके बाद हमारे पास क्या है, आ हमने बाहर निकाल दिया, इसका भी
तो ये आ निकालने के बाद हमारे पास क्या बचा है, लय बचा हुआ है, तो ये हमारा बन गया लय। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाया हमने, हमारा क्या बन रहा है, आ और आ के बाद आ आता हो तो उसको क्या बनता है, आ बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास आ है और उसके बाद भी आ है, इसको हम क्या बना देंगे, आ बना दिया। अब हमने क्या, इसके साथ हम यदि ऐड कर देते हैं तो हमारा शब्द क्या बन जाता है बच्चों, विद्या तो है, इसमें हम स्वर मिला देते हैं, ये पूरा बन जाएगा, तो ये बन गया हमारा विद्यालय, ये बन गया हमारा विद्यालय। आया समझ में बच्चों, हमें ये संदिष्ट पद दिया हुआ है तो हमें बीच में देख लेना है कि कौन सा स्वर दिया हुआ है, मतलब कोई स्वर है तो कौन सा स्वर दिया हुआ है। जब भी स्वर संधि करेंगे तो निश्चित रूप से हमें बीच में कोई ना कोई स्वर ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमारा आ मिला है, हमें ये देख लेना है कि जो भी दीर्घ मिला हुआ है वो दीर्घ किस प्रकार से बना है। हम जैसे करते हैं ना कि 2 और 2 के टुकड़े कर दिए, उनको हमने ऐड कर दिया तो क्या बन गया, 4 बन गया। अब 4 हमारा कैसे बनाया था हमने, प्लस 2 और 2। अब इस 4 के हमें टुकड़े करने हैं, 2 भागों में करने हैं, तो कैसे बनेगा, 2 और 2 को वापस से अलग कर देंगे। हमने क्या किया, 2 प्लस 2 को हमने 4 बनाया। ठीक है, अब इस 4 को ही हमें वापस से विग्रह करना है 2 भागों में, तो हम क्या करेंगे, ये हम 2 प्लस 2 बना देंगे, ये वापस वैसा का वैसा बन गया कि नहीं बन गया। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर भी यही काम होने वाला है कि आ या आ के बाद में आ या आ आता हो तो उसे आ बन रहा है, ये तो हमें पता लग रहा है कि आ बन गया। अब ये आ गया हमारे पास कि आ तो बना हुआ ही है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी अ या आ कुछ भी सार्थक शब्द बन रहा हो इस तरह का हम उसमें प्लस आ पहले कर देंगे और प्लस आले का आ बाद में कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों आ को मिला के हमने आ बना दिया और ये विद्यालय बन गया। तो इस प्रकार से हमारे ये संदिष्ट पद दिए हुए रहते हैं, तो हम इनको विग्रह भी कर सकते हैं, और यदि विग्रह दिया हुआ है तो हम इस प्रकार से करके इसका संदिष्ट पद भी बना सकते हैं। मैं और दूसरे उदाहरण आपको दे देती हूँ बच्चों। जैसे हम कह सकते हैं न्यून प्लस अधिक। अब ये देखो न्यूनाधिक समझो, चलो पहले हमने शब्द दे दिया न्यूनाधिक। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर भी हमारे पास ये देखें कि आ है, शब्द हमारे बीच में से ही टूटने वाला है, ये तो क्लियर है हमें। न्यूनाधिक हमारे पास शब्द है न्यूनाधिक, ये क्या है हमारे पास आ है, न में क्या मिला हुआ है आव। अब जैसे मान लीजिए कि मैडम यहाँ भी तो बीच में ही तो लग रहा है, ये तो ई है, तो ई है तो न्यूनाध तो कोई शब्द बनता ही नहीं है। हमने क्या करना है, वही शब्द अलग करने हैं जिनमें प्लस से पहले हम जो अलग कर रहे हैं, प्लस के बाद जो अलग कर रहे हैं उनका सार्थक शब्द निकलता हो। तो हम यदि इनको इसमें से भी हम आ निकालते हैं तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, न्यूना ना। न्यूना तो कोई शब्द बनता ही नहीं है, या न्यूनाधि इसमें से भी निकाले तो वो भी नहीं बनेगा। हमारा शब्द क्या बनेगा, न्यून, ये बन गया न्यून। और इसके बाद ये क्या बन गया, अधिक तो कोई बस शब्द होता नहीं है, शब्द क्या, ये थोड़ा सा हमें शब्दों का ध्यान होना चाहिए कि सही शब्द क्या है, हम जो अलग अलग कर रहे हैं वो सही शब्द क्या है। ये क्या है अधिक, यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया हमारा अधिक। आया समझ में। अब ये देखिए आप यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये न्यू और न को हलंत कर दे, इसमें से हमने क्या निकालना है, अ निकाल लें, ये निकल गया हमारा अ। इसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये अ को हमने निकालना, ये अ हमारा निकल गया, तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, ये बच गया हमारा धिक। ठीक है बच्चों, अब ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरह से अपन थोड़ा सा माइंड को इस तरह से समझेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये न्यू ना है, अब इसको हमने अ और अ मिलकर के हमने पढ़ा था, क्या बना था, मैं यहाँ पर और लिख देती हूँ यदि नहीं समझ में आ रहा है हमें। अ या आ के बाद प्लस अ या आ आता है तो उसको आ बन जाता है। तो अब अ और अ आया तो भी क्या बनेगा, हमारा आ ही बनने वाला है ना, तो ये हमारा आ बन गया। न्यू न, इन दोनों को अ और अ को मिला करके क्या बना, ये आ बन गया। आया समझ में। न्यू न में से अ को हमने अलग कर दिया, अधिक का अ निकाल लिया और धिक है जैसे जैसे, ये तो हो गया इसका विग्रह। अब इसके बाद हमने इसको मिलाना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर अ और अ को मिला करके हमने आ कर दिया। अब ये इसको मिलाना है तो ये न्यू न तो है ही और इसका आ की मात्रा मिला दे और ये बन गया हमारा न्यूना। ये धिक पीछे जोड़ दिया, ये हमारा बन गया न्यू न हलन था, इसमें हमने आ को जोड़ दिया और ये धिक को इसमें जोड़ दिया, तो हमारा शब्द क्या बन गया, न्यूना धिक। ये तो ये हमारा अ के साथ अ मिले, आ के साथ आ मिले, तो ये सारे चीजें जो है आ बन जाती। मैं एक दो उदाहरण और बता देती हूँ, ये आपने उतार लिया होगा, 2 मिनट आप उतार लें जल्दी से। और मेरा ये उतारा है,
और इसके बाद हम अगला करते हैं। अब अगला करें तो देखिए आप युवा अवस्था। अब ये देखें आप, ये बनता है युवा अवस्था। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या मिला है, युवा। अब यहाँ बीच में तो हमारे पास वह है, तो दीर्घ तो बन ही नहीं रहा, हमने दीर्घ संधि की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, वह दीर्घ तो है ही नहीं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ है युवा, तो ये वहां पे हमने अंडरलाइन कर दी। इसमें वहां में क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है, तो हमने इस आ को अलग कर लिया। अब इस आ को यदि हम अलग कर लेते हैं तो हमारा ये शब्द क्या बनता है, यहाँ पर युवा। इसको हमने शब्द को अलग करना है। फिर क्या बना, युवा, इसमें आ है, और ये यहाँ पर क्या बनेगा, अवस्था। तो कोई शब्द नहीं बनता है, इसको यदि हम निकालते हैं तो क्या होता है, अवस्था। तो ये बन गया हमारा अवस्था। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा युवा प्लस अवस्था। और यदि यही हमें विग्रह दिया हुआ युवा अवस्था, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा यु वह अलग कर दे, और इसके बाद हमारे पास इसमें से हमने क्या निकालना है, आ निकालेंगे, प्लस इसमें से क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है हमारा अ, इसमें से निकल रहा है अ, और इसके बाद हमारे पास बच क्या रहा है, ये बच रहा है हमारा अवस्था। और अब हमारा आ और अ, देखिए यहाँ पर क्या है, आ और अ, कोई सा भी सवर्ण आता हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, छोटे के बाद बड़ा आता है, बड़े के बाद बड़ा आता है, दीर्घ के साथ ऋस्व आता है तो ऋस्व के साथ दीर्घ आता है, वो हमेशा बड़ा ही बन जाता है। तो आ के बाद अ है तो हम क्या बना देंगे, आ ही बना देंगे। तो ये हमारा आ बन गया। अब क्या करा हमने, यु व तो ये हलंत है, हम इसमें ये वाला स्वर मिला दें, ये बन गया हमारा युवा अवस्था, ये बन गया युवा अवस्था। आया समझ में बच्चों। अगला हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, जैसे आप ये देखें, हिम प्लस आलय। अब देखो ये बनता है हमारा हिम प्लस आलय। या पहले अपन शब्द निकाल लेते हैं। पहले हमने शब्द देखा है और उसका विग्रह कैसे करेंगे हम ये देख लेते हैं। विद्या में तो हमारे पास आकार आ रहा था, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिमा तो बन ही नहीं सकता, वो विद्या में तो हो, क्योंकि विद्या शब्द बनता है, विद्या नहीं बनता। यहाँ पर हिमा लय, तो यहाँ पर हमने क्या है, ये मात्रा क्या है हमारी, किसकी, आ की मात्रा है। अब हमें इसको अलग अलग करना है, इस आ को अलग करके हमें अलग अलग शब्दों को देखना है कि सार्थक शब्द क्या बनेंगे। हिमा तो कुछ बन ही नहीं सकता, क्या बन सकता है, हिम, तो ये हमारा बन गया हिम, और प्लस क्या हो गया, प्लस ये अलय तो कुछ होता ही नहीं है भाई, आ तो हमारा यहाँ पर है ही है, और लय केवल नहीं बन सकता है, तो स्वर तो पीछे आना ही चाहिए ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आलय, तो ये बना हमारा आलय, इसको अलग कर दिया हमने, तो ये बन गया हमारा आलय। अब इसको हम अलग अलग का विग्रह कैसे बनाएंगे, इसको संदिष्ट पद कैसे बनाएंगे, ये हिम, तो ये मान लीजिए हमें ये संधि विग्रह दिया हुआ है, हम इसका संदिष्ट पद कैसे बनाएंगे, हिम, ये तो है, इसमें से हमने क्या निकालना है, अ निकल गए, और इसमें से हमने क्या निकालना है, आ निकल गए, और पीछे हमारे पास क्या बच गया बच्चों, ये बच गया हमारा लय। तो अब क्या हो जाएगा, ये ही, ये म हलंत में क्या मिल जाएगा, म, इन दोनों को मिलाकर के हमारा क्या बन रहा है, आ। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये थोड़ा अच्छे से लिख लें क्लियरिटी से, ये अ और आ को मिलाकर के हमने क्या बनाया, आबन्न। आबन्न चाहे छोटा हो बड़ा हो, यहाँ पर छोटा और बड़ा, यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये युवा, ये दीर्घ था और ये ऋस्व था। तो इसी प्रकार से छोटे और बड़े के बाद, छोटे अ के बाद और बड़ा आ आता है, तब भी आ बनेगा। तो हम क्या बना लेंगे इसको, ही म, और ये आ हम इसमें जोड़ दें, ये बन गया हमारा हिमालय। आया समझ में बच्चों। अब देखिए आप, अ या आ के बाद में अ या आ आता है तो आकार बन जाता है, आ बन जाता है। इसके एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे अ या अ के साथ आ कैसे बना, आ या आ के साथ कैसे बना, ये मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको लिखवा देती हूँ ताकि आपको और इसका अभ्यास हो जाए। ये तो आपको समझ में आ गया कि यदि हमारे पास शब्द दिए हुए हैं और उनको हमें विग्रह करना है तो किस प्रकार से इनको हम अलग अलग कर सकते हैं, और यदि हमारा अलग दिया हुआ है तो उसको हम कैसे एकाकार करके संदिष्ट पद बना सकते हैं। इसके बाद अब मैं आपको इसके अलग अलग अ से अ मिलने पर आ कैसे बनता है, अ के साथ आ मिलने पर कैसे बनता है, ये सब तरह के मैं आपको अ आ के जो दीर्घत्व प्राप्त हुए जो शब्द है, मैं कुछ शब्द एग्जाम्पल के तौर पर लिखवा देती हूँ। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी का हम आगे करते हैं।
ये है बच्चों दीर्घ संधि के उदाहरण। अब ये देखो, इसमें अभी बताया था हमने अ और अ के साथ अ मिलता है, यानी प्लस के पहले अ हो, प्लस के बाद में अ हो तो आ बन जाता है। फिर क्या अ के बाद आ हो, प्लस के पहले अ हो, प्लस के बाद में आ हो तो भी आ बन जाता है। और इसी प्रकार से आ के बाद यानी प्लस के पहले आ हो और बाद में अ हो तो भी आ बन जाता है, और आ के साथ भी आ बन जाता है। तो अब ये देखें बच्चों कैसे बनता है। जैसे अधिक क प्लस के पहले क्या, क में क्या मिला हुआ है, कौन सा स्वर मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, और अंश में भी अ मिला हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या बना दिया, अधिकांश, आ की मात्रा होगी। इसी प्रकार पद द में अ मिला हुआ है, अर्थ का अ मिला हुआ, अ प्लस अ क्या बन गया, पदार्थ, यहाँ पे भी आ बना हुआ। इसी प्रकार सह में अ मिला हुआ है, अनुभूति का अ, इन दोनों अ को मिला के सहा, आ बन गया, सहानुभूति, सह अनुभूति, सहानुभूति। इसी प्रकार से राम और अयन, इन दोनों को मिलकर के ये बन गया हमारा रामा, आ मिल गया। और दीप अवली, दीप का अ, अवली का अ, इन दोनों को मिलाकर के हमने क्या बना दिया, दीपा, आ की मात्रा आ गई है। इसी प्रकार से देखो रत्नाकर, देवालय, हिम प्लस आलय हिमालय, धर्म प्लस आत्मा अ और आ को मिलाकर के हमारा क्या बन रहा है, आ बन रहा है। धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, फल प्लस आहार फलाहार। और इसी प्रकार से आ और अ, यानी पहले प्लस के पहले आ हो और बाद में अ हो तो युवा अवस्था, युवावस्था, परीक्षा अर्थी, परीक्षार्थी, रेखा अंकित, रेखांकित, और दीक्षा अंत, दीक्षांत। और इसी प्रकार से आ और आ कैसे बनता है, विद्या आलय, विद्यालय, और कारा आवास, कारावास, और दया आनंद, दयानंद, और महाआशय, महाशय बन जाता है। तो चाहे कोई सा भी, यहाँ पर देखिए आप अ के साथ अ या आ के साथ उसी का स्वर्ण अ या आ ही आता है, तब वहां पर क्या बन जाता है, आ बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। इसी प्रकार से हमारे अगले उदाहरण होंगे ई और ई, बड़ी छोटी ई और बड़ी ई के साथ प्लस के बाद में छोटी या बड़ी ई आता है तो किस प्रकार से वो दीर्घ बन जाता है, मैं उसके भी उदाहरण आपको लिखवा देती हूँ। ये देखें बच्चों, हमने अ या आ के बाद जो आ बनता है, या कहें कि प्लस के पहले अ और प्लस के बाद में अ या आ हो तो आ बनता है। इसके उदाहरण हमने कर लिए थे। अब हम देखेंगे ई, छोटा ई या बड़ा ई के बाद छोटा ई या बड़ा ई आता हो तो उसको बड़ा ई कैसे बनता है। देखें इधर, कवि, कवि में वी छोटा है और इंद्र का ई छोटा है, इन दोनों को मिलाकर के क्या बन गया, कविंद्र। कैसे बना उसका हम आकार में जैसे समझा था ऐसे ही हम इसमें भी विग्रह करके देखें। देखिए हमारे पास शब्द है क्या, कविंद्र। इस कविंद्र को हमें क्या करना है, इसमें से इसका बीच का स्वर निकाल लेना है। बीच का स्वर कौन सा है हमारा बच्चों, ये है हमारा ई। ई को यदि हम निकाल लेते हैं तो पीछे हमारे पास क्या बच जाने वाला है, क। इसको यदि हम सार्थक शब्द बनाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, कवि, वी छोटा होगा कि बड़ा होगा, कवि वी बड़ा नहीं होता है, सार्थक शब्द क्या बनता है, अकेला कवि होता है। कविंद्र करें तो ठीक, लेकिन हम अलग कर रहे हैं तो कवि छोटा होगा बड़ा नहीं होगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, ये बन गया हमारा कवि प्लस इंद्र नहीं होता, क्या होता है, कवि इंद्र, तो यहाँ पर हम कर देंगे इंद्र। ये तो हमने इसका कर दिया, विग्रह कर दिया, ठीक है ना। अब इसको हमें एक साथ करना है तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए, ये हमारा क है, इस व में से क्या निकालना है हमें, ये छोटे को निकाल लेना है, और इसमें बच क्या गया हमारे पास, व हलंत बच गया है, और प्लस के बाद ये भी हम ई को निकाल दें यहाँ पर, तो ये हमने ई को, छोटे ई को निकाल दिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या बच गया, ये र बच गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, क व में क्या मिलाएंगे, वी, और इन दोनों को मिलाकर के हमारा ये बना है बड़ा ई। ये दोनों को मिलाकर के हमारा क्या बन रहा है, ये बड़ा ई। तो अब हम क्या कर देंगे, क व तो हमारे पास बचा हुआ है, क व में क्या मिलाएंगे, हम बड़ा ई मिला देंगे, ये हमारा मिल गया इसमें बड़ा ई, और ये अंदर पीछे जो बचा हुआ है वो हमारा ये बन गया कविंद्र। आया समझ में बच्चों, कविंद्र जो हमें शब्द दिया हुआ रहता है तो उसको यदि हमें अलग करना है तो कवि अलग हो जाएगा, छोटा ई और प्लस बड़ा ई, अच्छा छोटा इंद्र,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कवि प्लस इंद्र। और यदि हमें इसका विग्रह करना है तो हम क्या कर देंगे, ये ई है और ये प्लस के बाद में ये, तो हमें ये ध्यान में आ जाएगा कि हाँ इसका बड़ा ईकार बनना है, क्योंकि छोटा ई और छोटा ई मिला करके बड़ा ई बनता है। और इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा कविंद्र। इसी तरह से एग्जाम्पल देखिए, गिरी प्लस ईश, गिरी का री का ई छोटा और ईश का ई बड़ा। यदि छोटे के साथ छोटा मिला तब भी बड़ा बनेगा, और यदि छोटा ई के साथ में प्लस के बाद बड़ा ई होता है तब भी हमारा क्या बनेगा, बड़ा ई। और इसी प्रकार महेंद्र, महेंद्र का क्या बन जाएगा, मही प्लस इंद्र। यहाँ पर क्या बन जाएगा, मही का बड़ा ई और इंद्र का छोटा ई, इन दोनों को मिला करके भी क्या बन जाएगा, हमारा महेंद्र बन जाएगा। इसी प्रकार से मही का बड़ा ई और ईश का बड़ा ई, इन दोनों को मिला करके हमारा महिष बन जाएगा। बच्चों बात सिर्फ इतनी है कि चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, कोई भी स्वर आता है उसके बाद उसके जैसा ही समान स्वर आता है तब उसको दीर्घ हो जाता है, उसको बड़ा हो जाता है, उसको ही क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। इसी तरह से देखिए आपके उकार के उदाहरण दिए, भानु का छोटा ऊ और ये छोटा ऊ मिला के बड़ा उकार बन गया भानुदय। इसका भी विग्रह में समझा दूं आपको, तो इसका विग्रह देखिए आप क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या है, भानुदय। इसमें क्या है, बड़ा उकार मिला हुआ है ना, इसमें बड़ा उकार हमें दिख रहा है। अब हम क्या करें, इनको अलग अलग करें तो भान नहीं बनेगा, भानु बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। तो ये हमने क्या कर दिया, भानु और प्लस उदय जो आता है वो क्या है, उदय, तो उदय का वो छोटा होता है, ये बन गया हमारा उदय। और इन दोनों को यदि मिला दें, भा न हलन, और इसमें से हमने ऊ को निकाल लिया प्लस हमारा ऊ, ये ऊ निकाल दिया हमने उदय का, और यहाँ पर हमारे पास पीछे बच गया दय। समझ में आया बच्चों। अब इसके बाद हमने क्या कर दिया, ये भा न हलंत है, इन दोनों को मिला करके हम बना देंगे बड़ा ऊ। अब हमारा बन जाएगा भा न, और ये बड़ा ऊ इसमें मिला देंगे और ये बन जाएगा भानुदय। यदि विग्रह किया, फिर करते करते बच्चों अपने को अभ्यास हो जाएगा, हमें दोनों शब्दों का अलग अलग क्या है कैसा है वो चीज भी समझ में आती चली जाएगी और उनको विग्रह करना भी आता चला जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको कि स्वर संधि को पहचानना क्या होता है। बस थोड़ी सी, हम जैसे ये ऊ निकाल रहे हैं, हमने नदीश में से बड़ा ई निकाला, विद्यालय में से आ, तो यही पहचान होती है दीर्घ संधि की, यही पहचान होती है बच्चों कि इसमें क्या आएगा, बीच में आ आए। कोई भी शब्द उठा लेना, हिमालय उठा लीजिए, पुस्तकालय उठा लीजिए, है ना, इसमें नदीश कह दीजिए, आप गिरीश कह दीजिए, आप यहाँ पर भानुदय है, वधूर भी है, यहाँ पर क्या आएगा, या तो विद्यालय का आ बड़ा आएगा, या तो बड़ी ही आएगी, या तो बड़ा ऊ आएगा। तो समझ में आया बच्चों कि जो ट्रिक है स्वर संधि की, या कहें कि स्वर में भी दीर्घ संधि की, स्वर संधि में तो स्वरों का मेल हो गई, लेकिन स्वर संधि में भी हमारी जो ये दीर्घ संधि है, इसकी ट्रिक यही है कि यदि हमारे शब्दों के बीच में विद्यालय आ आता है, नदीश बड़ा ई आता है, या बड़ा ऊ के शब्द आते हैं, तो वो हमारे हमेशा दीर्घ संधि के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पर दीर्घ होता है, दीर्घत्व को प्राप्त होता है, दीर्घ शब्द होता है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि होती है। ठीक है बच्चों, दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक हम और लेंगे, अगली बार हम लेंगे गुण संधि, और दीर्घ संधि बहुत अच्छे से समझाई गई है और मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आई हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूलें। आगे और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत से अच्छे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, बहुत से यूजफुल और बहुत से नॉलेज। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।